इस कहानी की शुरुआत में आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्में लोक धार्मिक परंपराओं पर आधारित होती हैं, लेकिन आज जो फिल्म बताने जा रहा हूँ, उसने पारंपरिक स्टाइल छोड़ दी है। ये पूरी तरह दक्षिण एशियाई स्टाइल की हॉरर है। फिल्म की शूटिंग उष्णकटिबंधीय जंगलों में असल लोकेशन पर हुई है, जिससे फिल्म का डरावना माहौल और भी असली लगता है। मलेशिया में एक छोटा सा द्वीप है, दूर से देखने पर वो खोपड़ी की तरह दिखता है। कहते हैं 200 साल पहले वहाँ कुछ आदिवासी रहते थे, लेकिन एक रात में सारे ग्रामवासी अचानक गायब हो गए। कोई कहता है एक क्रूर चुड़ैल ने सबको मार डाला, लेकिन आज तक किसी को उन ग्रामवासियों की लाशें नहीं मिली। 200 साल बीत चुके हैं। द्वीप की घटना को बाहर की दुनिया भूल चुकी है। हिम्मत साबित करने के लिए कुछ युवा द्वीप पर रात बिताने का फैसला करते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वे एक खतरनाक जगह में कदम रख चुके हैं। जैसे ही द्वीप पर पहुंचे, लिली को एक सुंदर पक्षी दिखा। उस पक्षी की फोटो लेने के लिए लिली जंगल में दौड़ पड़ी। टॉमी चिंता में उसके पीछे आ गया। उन्हें पता नहीं चला कि वे जंगल के अंदर की ओर जा रहे हैं। जब रुके तो पता चला वे एक परित्यक्त गांव में पहुंच गए हैं। गांव में सुनबर बाद ने लिली बात के बारे में परित्यक्त गांव में हर तरफ डरावने पुतले लगे हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर मोटी रस्सी बंधी है, जैसे किसी को अंदर आने से रोक रही हो। दूर से गांव भयानक और डरावना लग रहा था। बहादुर राइस को अंधविश्वास पसंद नहीं। उसने रस्सी तोड़ दी। जब कुछ नहीं हुआ तो बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। सिर्फ केली को बेचैनी महसूस हो रही थी। रात बिताने के लिए उन्होंने एक टूटी फूटी झोपड़ी चुनी। साफ सफाई के बाद वहीं रुकने का प्लान बनाया। शुरू में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, इसलिए सब जल्दी सो गए। लेकिन आधी रात में दरवाजा अपने आप खटखटाने लगा। जागे हुए मार्क ने बाहर झांका। दरवाजा हवा के बिना हिल रहा था, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मार्क को पसीना छूट गया। हिम्मत करके बाहर गया। जंगल में नीली आग जल रही थी, बहुत डरावनी। मार्क ने सोचा ये जंगल का प्राकृतिक दृश्य है। सब सो रहे थे, इसलिए उसने किसी को नहीं जगाया। दरवाजा बंद कर फिर लेट गया। बाकी लोगों को सुनाई नहीं दिया। जंगल से कभी कभी रोने की आवाज आ रही थी। ये आवाज सिर्फ केली को सुनाई दे रही थी। जल्दी ही वो आवाज से जाग गया। आवाज की तलाश में उसने भयानक दृश्य देखा। सारे दोस्त सीधे बैठे थे, लेकिन आंखें बंद थीं। केली ने चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर एक एक करके सब लेट गए। ये दृश्य देख केली डर से कांप उठा। उन्हें जगाने का तार था, और तार दरा सोच ही रहा था कि दूर से फिर रोने की आवाज आई। आवाज के पीछे बाहर गया, देखा कुछ लोग एक औरत को घसीट रहे हैं। औरत दर्द से अपने पति को गले लगाई थी, जो जमीन पर पड़ा था। औरत दिल दहला देने वाली रो रही थी, लेकिन ग्रामवासी उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे। औरत को ले जाने के बाद सरपंच ने आदमी की लाश पत्थरों के नीचे दफना दी। जाते जाते उनका घर जला दिया। औरत सब देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। आखिरी दृश्य में औरत नफरत से चुड़ैल बन गई। केली अचानक जागा। वो अपनी जगह पर लेटा था और सुबह हो चुकी थी। लगा जैसे बुरा सपना था, लेकिन उसे लगा जैसे ये यहाँ वाकई हुआ हो। दोस्त सामान समेटकर जाने की तैयारी करने लगे। प्लान के मुताबिक सिर्फ एक रात रुकना था। नाव का इंतजार करते हुए लिली ने देखा फोन की गैलरी में एक अजीब फोटो आ गई है, जिसमें वो सब एकदम सीधे लेटे हुए हैं। और फोटो किसने ली? फोटो देख तीनों डर गए। नींद में किसी ने चुपके से फोटो ली। केली ने अपना सपना भी बताया। सब कुछ किसी संकेत जैसा लग रहा था। केली को बुरा एहसास और मजबूत हो गया। जल्दी ही जाने वाले थे, इसलिए पैनिक न हो। इसलिए तीनों ने बाकियों से छुपाने का फैसला किया। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी शाम तक नाव नहीं आई। दरअसल दांव लगाने वाले दोस्त मजाक में टाइम डिले कर रहे थे। उन्हें एक दिन और द्वीप पर रखने का प्लान था। अगर प्लान के मुताबिक जाते तो शायद कुछ नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे दोस्त मिले। श्याम को पता चला कि केली ग्रुप द्वीप पर फंस गए हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फोन किया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। मैसेज भेजा कि परित्यक्त गांव के पास मत जाना, लेकिन द्वीप पर सिग्नल नहीं था। कोई मैसेज नहीं पहुंचा। नाव न आने पर सब फिर गांव लौटे।
लेकिन पिछले अनुभव के बाद केली ने सबको दूसरी जगह ले जाकर रुकवाया। आधी रात को डोक्सी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुपके बाहर निकला। रोमांस करते हुए गलती से पत्थरों का ढेर गिरा दिया, जिसके नीचे चुड़ैल का पति दफन था। पत्थर गिरते ही वो ऊपर आ गया। चुड़ैल तुरंत जाग गई। भागने का मौका नहीं मिला। डोक्सी को रहस्यमयी शक्ति ले उड़ी। माया की बात सुनकर सब तलाश में निकले। घंटों जंगल छाना, लेकिन डोक्सी नहीं मिला। ऐसे नहीं चलेगा, पहले वापस लौटकर प्लान बनाते हैं। डोक्सी को एक गुफा में ले जाया गया, पत्थर की स्लैब पर बांध दिया। चुड़ैल ने अपने पति का बदला लिया। बिना बात किए नुकीले नाखून से उसका गला चीरा। उसके खून से चुड़ैल फिर जवान हो गई। अगले दिन फिर तलाश शुरू की। सर्च रेंज बढ़ाने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बट गए। ओल्ड ब्लैक कैंप संभालने रुका। दोपहर तक खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लौटे तो कैंप पर रहने वाला ओल्ड ब्लैक गायब था। जमीन पर खून के निशान। फिर एक दोस्त गायब। सब सच में डर गए। समुद्र तट पर दौड़े नाव देखने। थोड़ी देर में नाव दिखी, लेकिन जैसे ही लगा बच जाएंगे, नाव किनारे आने से पहले फट गई। सब वहीं खड़े रह गए। उम्मीद जगी थी, अब फिर निराशा। केली को लगा गांव लौटकर चुड़ैल को ढूंढना होगा, वरना कभी नहीं निकल पाएंगे। पत्थरों के ढेर के पास पहुंचे। केली को सपने की याद आई। अंदाजा लगाया चुड़ैल का पति यहीं दफन है। खोदा तो नीचे कंकाल मिला। जैसे ही केली ने छुआ, दिमाग में फ्लैशबैक आया। चुड़ैल और उसके पति का। पति बाहर का था, इसलिए ग्रामवासी विरोध करते थे। आखिर पति को मार डाला। औरत ने गुस्से में गुफा में पूरे गांव को श्राप दे दिया। खुद चुड़ैल बन गई। श्राप तोड़ने के लिए गुफा ढूंढनी होगी। गायब दोस्त शायद वहीं हो। जंगल में गुफा तलाशते हुए केली को नहीं दिखा, एक प्राणी पेड़ पर चढ़ गया। पता नहीं कितनी देर चले। प्यासे मार्क ने नदी से पानी पानी में डरावना चेहरा देखा। तब पता चला चुड़ैल चुपके पीछा कर रही है। केली ने सबको सावधान किया। फिर चलते रहे। जल्दी एक गुफानुमा जगह आई। कई गुफाएं थीं, शायद हमारी गुफा इनमें हो। लेकिन सामने नदी थी। पानी में उतरकर पार करना पड़ा। पानी में उतरे लोगों को नहीं पता था, चुड़ैल नदी के तल पर छिपी थी। पीछे चल रहे लिली के पानी में उतरते ही चुड़ैल पानी से निकली। सीधे मार्ग पर झपट्टी। पहले मार्ग को पकड़ना चाहा, लेकिन मार्ग मजबूत था। पानी में विरोध करता रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। चुड़ैल पीछे के लिली को ले उड़ी। मार्क वगैरह दौड़े, लेकिन लिली नहीं मिला। आंखों के सामने फिर एक दोस्त गायब। डरपोक माया पीछे हटना चाहती थी, लेकिन भागने से भी चुड़ैल पीछा नहीं छोड़ेगी। बैठकर मरने से बेहतर लड़ना है। एक मौका लेकर देखते हैं। रात हो गई। थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, अचानक कुछ माया के टेंट में घुसा। टेंट शांत हो गया। छोटा केली हिम्मत करके आगे गया। टेंट खोला। आंखों के सामने फिर एक दोस्त गायब। माया जागी तो गुफा में थी, बाकियों की तरह उसका गला कटा। केली ग्रुप गुफा पहुंचा। ठीक माया की मौत देखी। मार्क और छोटा केली गुस्से में झपटे। हथियार से चुड़ैल घायल हुई, लेकिन पलक झपकते घाव भर गया। ऐसे नहीं चलेगा। दोनों कमजोर पड़ने लगे, जल्दी हारने लगे। चुड़ैल मार्क को गला घोंटने लगी। तभी केली को लकड़ी के बॉक्स में एक गुड़िया मिली। गुड़िया देखते ही चुड़ैल मार्क छोड़ केली पर टूटी। गुड़िया इसलिए जरूरी थी क्योंकि वो चुड़ैल के बच्चे का तोहफा थी। मार्क छोटा केली को बचाने आए। दोनों ने चुड़ैल रोकी। गुस्से में चुड़ैल ने छोटा केली का पेट चीरा। मदद करने आए मार्क का गला। दोनों मर गए। केली गुड़िया लेकर भागा। एक टूटी झोपड़ी के पास पहुंचा। वो झोपड़ी 200 साल पहले चुड़ैल और उसके पति का घर था। चुड़ैल पीछे आ गई। गुस्से में केली को गला घोंटने लगी। चाहती थी जिंदा मार डाले। आखिरी पल में केली ने चुड़ैल के पति की तरह बात की। परिचित आवाज सुन पागल चुड़ैल शांत हुई। इंसानी रूप में आई। केली के समझाने पर चुड़ैल ने नफरत छोड़ दी। केली को झोंके से धक्का देकर नीचे गिराया। गुड़िया देखते हुए चुड़ैल और गुड़िया राख बन गई। पानी में गिरे केली को किसी ने बचाया। किसी के साथ यह कहानी पर ही खत्म हो जाती है पिया।